दोस्तों, आज की कहानी एक चाइनीज रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है। फिल्म का नाम 0.1% वर्ल्ड है। ये कहानी एक आर्किटेक्ट और एक पियानिस्ट की है जो अलग अलग देशों में रहते हैं, जिंदगी में कभी मिले भी नहीं। फिर भी उन दोनों में ऐसा कुछ होता है कि उन दोनों के ब्रेन वेव्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कनेक्शन को खत्म करने के लिए उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। तो आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें मुख्य किरदार आन को दिखाया जाता है, जो कि एक जूनियर आर्किटेक्ट है जिसका काम है ऊंची ऊंची बिल्डिंग के लिए नक्शे तैयार करना। वो हमसे बातें करते हुए कहती है कि इंसान को दिन में 2 काम ऐसे करने चाहिए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तो सुबह से शाम तक उन्हीं कामों में लगी रहती हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जिससे कि मेरा पूरा नजरिया बदल जाए और मैं जिंदगी को और भी ज्यादा करीब से देख सकूं। आन के ऑफिस में मिंग नाम का उसका एक कलीग है जो उसे बेहद पसंद है, मगर उसे कुछ कहने की आन की कभी हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ आन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा से ही नए और क्रिएटिव डिजाइन बनाना चाहती है। एक बार उसने अपने क्लाइंट के लिए ऐसा ही एक डिजाइन बनाया, मगर वो क्लाइंट की जरूरत से बिल्कुल अलग था। इसीलिए क्लाइंट उस पर भड़क पड़ता है। इससे आन को बहुत बुरा भी लगता है। तब उसके सीनियर आर्किटेक्ट मिंग ने उसे समझाया कि उसे अभी से मायूस नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो भी परफेक्ट हो जाएगी। मिंग के मुंह से इतनी प्रोत्साहित बातें सुनकर आन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हमें कहानी के दूसरे मुख्य किरदार गाओ को दिखाया जाता है, जो म्यूजिक की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी आया था। शुरुआती दौर पर उसे बहुत आर्थिक दिक्कतें आई, यहाँ तक कि उसके पास रहने तक के लिए जगह नहीं था। ऐसे में उसके बचपन के दोस्त ने उसकी मदद की। वो दोनों ही यहाँ मशहूर पियानिस्ट बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होने के दिन उसका दोस्त एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इसके बाद वो कोमा में चला गया। इस हादसे के बाद गांव का मनोबल भी टूट गया। वो सारा दिन अपने दोस्त के पास ही बैठा रहता, मगर ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। रोजी रोटी कमाने के लिए उसे कुछ काम तो जरूर करना होगा। इसीलिए पियानिस्ट बनने का सपना लेकर आने वाला गाओ अब छोटे मोटे पियानो की रिपेयरिंग और ट्यूनिंग का काम करता है, और साथ ही साथ वो जगह जगह पर पियानो के इंटरव्यू के लिए भी जाता है, मगर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। यानी उसकी जिंदगी भी बहुत धीमी गति से चल रही थी। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमाल हो जाए, उसका दोस्त ठीक हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति संभल जाए। अब यहाँ हम आन को देखते हैं, जिसने आज ठान लिया है कि वो मिंग से अपनी मन की बात कहेगी और उसके लिए वो गिफ्ट भी लेकर आई है। मगर उसने वहाँ जाकर देखा कि उनकी ऑफिस की एक और लड़की पहले से ही मिंग को एक गिफ्ट दे रही है। आन को ये देख बहुत बुरा लगता है और वो जैसे ही सीढ़ियों पर से उतरने लगी, उसका पांव फिसल गया और सिर पर बहुत जोर का धक्का लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गांव को भी उसी वक्त सिर पे तेज चोट लगी, और यही वो पल था जब उन दोनों के ब्रेन वेव्स किसी तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ पता नहीं चलता। रात में जब आन सोने की कोशिश करती है, तब जर्मनी में सुबह के 10 बज रहे हैं। गांव यहाँ पर एक पियानो की ट्यूनिंग में व्यस्त है और दूसरी तरफ आन पियानो की आवाज की वजह से सो नहीं पा रही। आन को लग रहा है जैसे बगल वाली फ्लैट में कोई देर रात पियानो बजा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बंद करने को कह रही है। उधर गांव को आन के चिल्लाने की आवाज तो सुनाई दे रही है, मगर कमरे में कोई है नहीं। एक समय पर उन दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे उनके साथ कोई भूतिया चीजें हो रही है। तभी अचानक से गांव के पांव पर एक हथौड़ा जोर से गिरता है और इधर गांव के साथ आन की भी चीखें निकल जाती है। यानी चोट एक को लगी, मगर दर्द दोनों को हो रहा है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक के रोने पर दूसरों की आंखों से भी आंसू झड़ने लगते हैं। गांव अगर शराब पिए तो आन लड़खड़ाने लगती है। आन को नशे में लड़खड़ाता देख पुलिस उसकी जांच करती है, मगर ताज्जुब की बात है कि उसकी सांस में किसी तरह का अल्कोहल डिटेक्ट हुआ ही नहीं। और इस पे तो ट्रैफिक पुलिस भी हैरान है, कुछ समझ नहीं आने पर कि उसके साथ क्या हो रहा है। आन एक डॉक्टर के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि हर इंसान की ब्रेन वेव अलग अलग होती है, मगर किसी तरह से तुम्हारी ब्रेन वेव किसी से मैच कर रही है। यानी कि तुम दोनों की ब्रेन वेव आपस में जुड़ चुकी है। अब उसे जो सुनाई देता है वो तुम्हें भी सुनाई देगा, और तुम्हारे साथ जो होता है वो उसे भी महसूस होगा। और इसे खत्म करने का एक ही उपाय है कि या तो तुम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए, या किसी एक के सर पे इतनी गहरी चोट लगे कि ये ब्रेन कनेक्शन टूट जाए। मगर एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और वो ये है कि किसी भी हालत में तुम्हारी हार्ट बीट 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए,
क्योंकि ऐसा होने पर तुम दोनों एक दूसरे के बॉडी कंट्रोल में भी आ सकते हो। आन की ये सारी बातें उधर गांव भी सुन पा रहा है। आन बस चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उनका ये ब्रेन वेव का कनेक्शन टूट जाए। इसलिए वो गांव से कहती है कि तुम्हें सर पर एक तेज चोट खानी होगी। गांव ने कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मरने चला जाऊं। इसीलिए वो दोनों इस स्थिति से उभरने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। पहला नियम कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दूसरा कि उन्हें चोट लगने से बचना होगा। और तीसरा कि किसी भी हालत में उन्हें अपनी हार्ट बीट रेट 100 से नीचे रखनी होगी। अब हम एक दिन देखते हैं कि जर्मनी में बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से कोरिया में आन भी 2-4 स्वेटर चढ़ाकर ऑफिस आई है, क्योंकि वहाँ गांव को ठंड लग रही है। इसी वजह से आन को भी गर्मियों में भी सर्दी लग रही है। फिर एक दिन आन ऑफिस मीटिंग में बड़ी ही अजीब हरकतें कर रही है, क्योंकि वहाँ गांव नहा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी है और इसीलिए आन की बॉडी गांव के कंट्रोल में चली गई है। और इस बात पर आगे चलकर उनकी खूब लड़ाई होती है। गांव उसे अपना जर्मनी का एड्रेस बताते हुए कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, जिस वजह से हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आन उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। आज उसकी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत किरकिरी हुई है। इसीलिए रात के वक्त जब गांव सोने की कोशिश करता है, तब आन जाकर एक्यूपंक्चर थेरेपी लेती है, जिसमें खास तरह से सुइयों को नसों में चुभाकर शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक किया जाता है। और इसी वजह से गांव पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन गांव को मालूम है कि आन को मिर्ची बिल्कुल नहीं पसंद, वो तीखा खा ही नहीं सकती। इसीलिए वो सुबह सुबह तीखा खाने लगता है, जिससे कि यहाँ पर आन की हवा टाइट हो जाती है। उसके नाक से खून आने लगता है। अब इस बात का बदला लेने के लिए वो दिन भर कॉफी पीती है, जिससे कि रात में गांव को नींद नहीं आती। अब इसके बाद आन अपने बॉस के पास अपनी एक नई क्रिएटिव डिजाइन लेकर जाती है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी और दिखने में बड़ा ही लाजवाब था। मगर उसका बॉस खुश होने की बजाय उसे उल्टा खरी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि इस तरह के डिजाइन में ज्यादा पैसे नहीं बना सकते और आगे से कभी भी इस तरह की अजीबोगरीब डिजाइन लाने के लिए मना करता है, नहीं तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब आन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने एक दोस्त के साथ बार में जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा डिजाइन वाकई में लाजवाब था, मगर आन अब अपनी जिंदगी से थक चुकी है। पढ़ाई खत्म होने के बाद से कभी नौकरी तो कभी घर खर्चे के लिए वो हमेशा परेशान रहती है और वहाँ उसकी ये सारी बातें गांव सुन रहा है। तभी उसी बार में एक जानी मानी शहर की आर्किटेक्ट आती है, जिसे आन बेहद पसंद करती है। उसी को देखकर उसने आर्किटेक्ट बनने का सपना चुना था। आन के दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हें जाकर उसे मिलना चाहिए और अपने डिजाइन भी दिखानी चाहिए। उसके बार बार कहने पर आन हिम्मत करके उसके पास गई। उसने उससे कहा कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और अपना डिजाइन भी दिखाया। उसके डिजाइन से वो आर्किटेक्ट बहुत प्रभावित हुई, मगर आन ने बताया कि उसके बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि इस तरह के डिजाइन में कंपनी पैसा नहीं बना सकती। तब उस महिला ने कहा, जरूरी नहीं कि सबकी पसंद एक जैसी हो, और ये बात सच है कि इस तरह के डिजाइन में कंपनी प्रॉफिट कम बनाती है, मगर तुम हिम्मत मत हारना। हो सकता है कि आने वाले समय में ये हमारे देश के सबसे बेहतरीन डिजाइनों में से एक हो। इसके बाद वो आन को उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं और ड्रिंक भी ऑफर करते हैं, मगर दूसरी तरफ गांव उसे ड्रिंक करने से मना कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ जर्मनी में किसी इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। इधर आन के पास और कोई उपाय नहीं और वो ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से गांव इंटरव्यू देना तो दूर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सका और उसके हाथ से इस नौकरी को पाने का मौका निकल गया। अब गांव को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो जानबूझकर अगले दिन हेवी एक्सरसाइज करके अपने दिल की धड़कनें तेज कर लेता है, क्योंकि ऐसा करने पे वो आन के बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। और फिर मार्शल आर्ट की एक ट्रिक से सामने खड़े मिन को जमीन पर ला पटकता है। यह देखकर तो ऑफिस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर आन बार बार मिन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता और आन से बदला लेने के बाद गांव बहुत खुश है। इधर आन बार बार मिन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से हिम्मत नहीं कर पाती। अब एक दिन गांव देखता है कि उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू झड़ रहे हैं। वो समझ गया कि आन रो रही है। आन ने उससे रोते हुए कहा, तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है ना, अब तो तुम खुश होगे। मुझे मालूम है कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती हूँ। जिस पे गांव कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मगर हाँ कभी कभी तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला देती हो, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ देने के लिए तुम खुद भी तकलीफ झेलती हो। फिर आन कहती है, बचपन में जब दर्द होता था तो रोना आता था, मगर अब रोती हूँ
क्योंकि आगे कोई उम्मीद ही नहीं बाकी। चाहे जितनी भी कोशिश करूँ, मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। कितनी भी कोशिश करूँ अपने बॉस को खुश करने की, लेकिन हर काम में उनके मुताबिक उल्टा ही करती हूँ। यहाँ तक कि जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ, अब तो उसके पास भी नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी लूजर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब गाओ ने उसे समझाते हुए कहा कि दुनिया में कई बार हमें वैसे काम करने पड़ते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, मगर इस समाज में रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए हमें वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इससे पहले कि लोग हमें पसंद करें, हमें खुद को पसंद करना आना चाहिए। अगर हम चाहते कि कोई हमसे प्यार करे तो उसके लिए पहले खुद से प्यार करना सीखो। गांव की ऐसी बातें सुनकर आन मंत्रमुग्ध हो गई। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि गांव इतनी प्यारी बातें भी कर सकता है। अब एक दिन ऑफिस डिनर पार्टी पे हम देखते हैं कि आन की एक कलीग बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही है। ये देखकर मिंग उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसे हंस हंस कर बातें कर रहा है, जो सामने बैठी आन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये बात गांव समझ जाता है। वो कुछ हैवी एक्सरसाइज करके अपने दिल की धड़कनें बढ़ा लेता है और फिर आन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। और ना चाहते हुए भी आन खुद ब खुद उठकर पियानो टेबल की तरफ जाने लगती है। और चूंकि हम जानते हैं कि गांव एक पियानो आर्टिस्ट है, तो वह बहुत ही सुंदर ढंग से पियानो बजाने लगता है। यानी कि गांव के इशारे पर आन की उंगलियां पियानो पर थिरकने लगी। ऐसा लग रहा है मानो दोनों अगल बगल बैठकर पियानो बजा रहे हैं। जिसके बाद तो ऑफिस के सभी कलीग आश्चर्यचकित होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर वापस आकर आन गांव का शुक्रिया अदा करती है और फिर उन दोनों में दोस्ती कायम हो गई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। आन को पता चलता है कि गांव एक पियानो आर्टिस्ट बनना चाहता है, मगर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा और इसीलिए वो काफी उदास रहता है। फिर आन गांव को पियानो पर बैठने को कहती है और फिर अपने दिल की धड़कनें उसे सुनाती है, जो कि दरअसल गांव के दिल की धड़कन से ताल मिलाकर धड़क रही है। यानी कि एक तरह से सोचा जाए तो ये गांव की ही दिल की धड़कन की आवाज है। और फिर वो उसे समझाती है कि जब तुम पियानो बजाते हो, तुम्हारे दिल की धड़कनें उसी ताल से धड़कती है। यानी कि तुम जो भी कर रहे हो वो अपने दिल से कर रहे हो, इसीलिए कभी हिम्मत मत हारना और एक दिन तुम अपने सपनों को जरूर छू सकोगे। गांव को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि मानो दो धड़कन मिलकर एक हो गए हैं और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ऐसा मालूम पड़ता है मानो वो दोनों एक ही किताब के दो पन्ने हैं। एक की लिखावट दूसरे में उभरती है, जैसे एक पन्ने पर लिखी बात दूसरे पन्ने पर जाकर पूरी होती है। अब तो आन काम करते वक्त भी हाथों में दस्ताने पहनती है ताकि किसी तरह से भी उसकी उंगलियों में चोट न लगे। इससे गांव को आगे पियानो बजाने में दिक्कत होगी। और दूसरी तरफ जब आन को बुखार होता है तो गांव जाकर गर्म पानी के बाथटब में बैठ जाता है, जिससे कि अगले दिन ही आन का बुखार उतर जाता है। अब एक दिन गांव ने सोचा कि उसे आन के बॉस को मजा चखाना ही होगा, क्योंकि वो बार बार आन का हौसला गिरा देता है। और फिर दोनों ने मिलकर बॉस के साथ कुछ ऐसा किया कि वो पूरे ऑफिस के सामने हंसी के पात्र बन जाते हैं। उन दोनों में बहुत अच्छा तालमेल बन गया था कि एक दिन मिंग ने देखा कि आन के टेबल पर वो सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो वो कभी उसके लिए लाई थी, मगर देने की हिम्मत ना कर सकी। मिंग ने भी आगे बढ़कर उससे बात की और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो, और फिर उसे गले लगा लेता है। अब तो आन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर अगले दिन मिंग आन के लिए एक हाई हिल्स भेजता है, जो कि इसके पहले कभी आन ने नहीं पहना था, मगर मिंग की जिद है कि वो आज की पार्टी में यही हिल्स पहनकर आए। ये सब कुछ सुन रहा गांव को बहुत बुरा लगता है। अब उस पार्टी में आकर सभी आन से पियानो बजाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। लेकिन दूसरी तरफ गांव पियानो के पास ना होने की वजह से वो आन की मदद नहीं कर पाता। आन चुपचाप वहां से उठकर चली आती है। इस बारे में वापसी में लौटते हुए मिंग की उससे अनबन हो गई। घर आकर आन गांव पर बहुत गुस्सा करती है। तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, मगर तुमने नहीं की। लेकिन गांव उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और वो हेडफोन कान में लगाकर गाना सुनने लगता है। फिर अगले दिन मिन आन के घर माफी मांगने आता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर आन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए गांव ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल पाकर मिन को एक थप्पड़ मार दिया। मिन के जाने के बाद आन गांव से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गांव बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा प्यार अंधा है। इस बारे में उन दोनों की अनबन हो गई। अब कुछ दिन बाद आन का जन्मदिन है। मिन उसे डिनर पर लेकर जाता है और उस रात फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। उधर हम देखते हैं कि गांव के बचपन का दोस्त जो इतने समय से कोमा में था,
आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है और वो आन की जिंदगी से दूर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो खुद ही सीढ़ियों पर गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सर पे चोट आती है। उधर आन को भी सर पर बहुत गहरी चोट का एहसास हुआ और उसे महसूस होता है कि उसके साथ गांव का कनेक्शन टूट चुका है। अब इसके बाद वो खुद जानबूझकर मिंग को एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। और इसके बाद से वो पूरा दिन गांव से बात करने की कोशिश करती है, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आता। वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरा प्यार मिंग के लिए अंधा प्यार है, क्योंकि वो तो मेरे लिए अपने दिल में कुछ भी महसूस नहीं करता। अब इसके बाद आन किसी न किसी तरह गांव से बात करने की कोशिश करती, यहाँ तक कि उसने अब तीखा भी खाना शुरू कर दिया कि कहीं गांव उससे बात करने लगे, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे दिन महीने निकलने लगे और फिर एक दिन आन को जर्मनी के एक कंपनी में जॉब लग जाती है। उसके पास गांव का दिया हुआ एड्रेस था और फिर एक दिन वो उसी एड्रेस पर पहुंची, इस आशा में कि वो गांव से मिल पाएगी, मगर उसके मकान मालिक ने बताया कि वो मर चुका है, जो सुनने के लिए आन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो शहर के कोने में जाकर दीवार से सटकर रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आन आज भी उसी जर्मनी की कंपनी में काम करती है और फिर एक दिन आन की एक कलीग ने उसे एक किताब दिखाई, जिसकी कहानी हूबहू उसके और गांव की जिंदगी से मेल खाती है। आन को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है। उसने किताब में पढ़ा तो लिखा है कि इस जिंदगी में हम सभी अकेले हैं, लेकिन क्या हो अगर आपका दिमाग किसी ऐसे इंसान के दिमाग के साथ बन जाए जिसे ना तो आप पहले से जानते हैं न कभी देखा है। कहानी में आगे लिखा है कि एक दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कोमा में चला गया, जिसके बाद से मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तब एक लड़की मेरी जिंदगी में आई और वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक था, मगर आज मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ जब हम दोनों मीलों की दूरी के बाद भी साथ थे। हमारा दिल और दिमाग साथ काम करता था और फिर पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे उस इंसान ने मेरे दिल में जगह बना ली। लेकिन मैंने उसे ये कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से और परेशान हो और उसकी जिंदगी का पहला प्यार उससे दूर हो जाए। और इस तरह मेरी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। इसका मतलब कि गांव अब भी जिंदा है और उसने जानबूझकर मकान मालकिन से झूठ कहने को कहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि एक ना एक दिन आन उसके लिए उससे मिलने जरूर आएगी। उस दिन भी जब आन उसे मिलने आई थी, वो एक दूसरे के सामने से गुजरे थे, लेकिन तब उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि आन जिस दीवार के पास जाकर रोई थी, उसके ठीक उल्टी तरफ गांव खड़ा था। ऐसे कुछ और वक्त बीत गया। अब गांव एक बहुत बड़ा पियानिस्ट बन चुका है। एक दिन वो एक पियानो क्लब में आता है। उसने सुना कि उसी के द्वारा कंपोज किया हुआ म्यूजिक कोई बजाने की कोशिश कर रहा है। वो जब उसके पास गया तो उसने देखा कि पियानो पर कोई लड़की बैठी है, जिसने हाथों पर दस्ताने पहने हुए हैं, और वो समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी आन है। गांव ने कहा, तुम बहुत बुरा पियानो बजाती हो, और आन ने कहा, और तुम बहुत बुरा लिखते हो। और फिर यहाँ पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी के मारे दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब कहानी के बैकग्राउंड में गांव कहता है, अगर तुम्हें 70% लोग जानते हैं तो उनमें से 20% तुम्हारा फायदा उठाएंगे, 6% लोग तुमसे नफरत करेंगे, 4% तुम्हें पसंद करेंगे, और उनमें से सिर्फ 0.1% लोग ही तुम्हें समझ पाएंगे, जो तुमसे बिना किसी अपेक्षा के तुमसे प्यार करेंगे। और आन ही इस दुनिया में उसके लिए वो 0.1 इंसान है। और इसके साथ ही ये प्यारी सी फैंटेसी लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।